हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ शिवानी एंड मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे आज के नए वीडियो में। सो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि बेसिकली मैं व्लॉग्स वीडियो डालती हूँ इस चैनल पर, बट आज समथिंग डिफरेंट है क्योंकि आज मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग से यहाँ बातें करने के लिए आई हूँ, जो कि मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वैसे सॉरी फॉर द लाइट, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट थोड़ा सा उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है और मेरे पास वैसे अभी रिंग लाइट नहीं है, तो शायद उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा होगा, सो बेयर विथ इट। एंड रहा सवाल, इफ़ आई एम लुकिंग वेरी टायर्ड, सॉरी फॉर दैट एज वेल। जस्ट कंप्लीटेड माई ट्यूशन एंड सो आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। सो बेसिकली गाइज, कुछ दिन पहले मैं AIG हॉस्पिटल जो कि हैदराबाद में है वहाँ गई थी अपनी ट्रीटमेंट के लिए। एंड मुझे लगा कि मेरा जो वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा मुझे वो शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने भी वहाँ जाने से पहले बहुत लोगों का वीडियोस वगैरह देखा था, थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह किया था। सो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली और मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी हेल्पफुल रहे। तो जिसके वजह से मैं आज यहाँ इस तरीके से आपके सामने आई हूँ। सो बेसिकली एक हफ्ते पहले मैं हैदराबाद गई थी AIG हॉस्पिटल एंड वहाँ जाने का ऑब्वियसली मेरा रीज़न था गैस्ट्राइटिस का इशू। वैसे ये इंस्टेंट डिसीजन नहीं था, एक्चुअली काफ़ी टाइम से अराउंड 1 ईयर से ही मुझे ये गैस का प्रॉब्लम हो रखा था। आई वॉज ऑन मेडिकेशन, में दवाई वगैरह खा रही थी। मैंने सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, बट ये जो एलोपैथिक मेडिसिन वहाँ दिखाए गए थे ना, तो उतना मुझे इफेक्टिव नहीं रहा, काम उतना अच्छा से नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सब हो रही थी और मेडिसिन से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तो जिसके कारण से आई शिफ्टेड फ्रॉम एलियोपैथिक टू होम्योपैथी एंड फॉर 9 मंथ्स में होम्योपैथी मेडिसिन पे ही थी और काफ़ी हद तक मैं ठीक भी हो गई थी। इट वॉज रियली रियली हेल्पफुल। हाँ, कभी कभार कुछ खा लिया स्पाइसी, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाती थी एंड जिसकी वजह से फिर से ब्लोटिंग वगैरह, बर्निंग इन माई स्टमक, ये सब होता था। बट कुछ दिन पहले, मतलब वहाँ जाने से अराउंड 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में ही मेरा जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि मैं अपने स्कूल के जो ब्रेक टाइम होता है ना, जब हॉलीडेज़ होता है उस टाइम पे वहाँ जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज़ वहाँ जाने के तुरंत 1 हफ्ते पहले ही मेरा जो कंडीशन था वो थोड़ा सा वर्स्ट होते गया, जैसे कि ब्लोटिंग, बर्निंग, टू मच ऑफ एसिडिटी एंड पेन होने लग गया था एक्सट्रीम लेवल पे, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा डर गई और मुझे लगा कि इट्स बेटर कि अचानक से इमरजेंसी में मुझे ऐसा हो कि एडमिट होना पड़े, वैसा कुछ हो, इससे पहले कि मैं वहीं चली जाती हूँ जहाँ इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। बिकॉज कई लोगों का रिव्यू था कि इट्स द बेस्ट वन, यू शुड गो देयर। और मैं जहाँ काम करती हूँ, हमारे स्कूल के ही एक मैम भी गई थी वहाँ पे, तो उनका भी जब रिव्यू सुना तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि आई हैव टू गो, जिसके वजह से मैंने सोचा कि आई हैव टू गो और मैं चली गई। सो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा ओवरऑल गाइज। तो सबसे पहले जो मेरा इशू यहाँ पे निकला था, दैट इज़ एंट्रल गैस्ट्राइटिस, एंडोस्कोपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वही वहाँ पे भी निकला। बट वहाँ पे जो भी चीज़ें करने का तरीका बोलो या फिर एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, एडवांस्ड है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू हियर। एंड बस सब कुछ ऐसा हो गया था कि वहाँ पे जाते ही बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है, बिकॉज उतना टाइम वहाँ लगता नहीं है। अगर आपका इशू कुछ बड़ा ना हो, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है आपका, अराउंड 4 से 5 दिन के अंदर हो जाता है और मेरा भी वैसे ही हो गया था। तो जिस दिन मैं गई थी पहला दिन, उसी दिन शाम को मैं डॉक्टर के पास गई। मुझे डॉक्टर चेकअप डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया। पहले तो आपको एक फर्स्ट कंसल्टेंट डॉक्टर देखते हैं, तो उन्होंने देखा और उनके देखने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब कर दिए थे। तो वो टेस्ट भी
एंड आई वॉज सो अमेज्ड। वहाँ का जो काम करने का तरीका था ना गाइज, आई लिटरली लव्ड इट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसी दिन मैं पहुंची थी आपका बहुत लेट से, क्योंकि मेरा जो फ्लाइट था वो दिन का था। तो मैं वहाँ पहुंची थी अराउंड 5, तो 5 बजे के करीब मैं पहुंची थी वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ से सीधा मुझे जाना था होटल में, और पहले से मैंने प्री बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था मुझे। तो मैंने सोचा कि इंस्टेंटली वहाँ पे जाके मैं बुकिंग कर लूँगी। सो वहाँ से मैंने एयरपोर्ट से मैंने कैब लिया, एंड कैब लेने के बाद वहाँ मैं डायरेक्टली कैब में ही मैंने एक्चुअली में होटल्स वगैरह चेक करना स्टार्ट कर दिया था, और वहीं से मैंने बुकिंग वगैरह भी किया। तो प्रॉब्लम ये था कि इतना सारा होटल्स में मैंने कॉल किया पर इतना पैक्ड था, मैंने इतने सारे लोग आए हुए थे और रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो फाइनली मुझे जाके एक होटल मिला जो कि जिसका नाम था बालाजी होटल। मैं वहीं पे ठहरी थी। एंड बालाजी होटल में 2 टाइप के रूम आपको हर एक होटल्स में मिलते हैं, जैसे कि एसी एंड नॉन एसी। तो वहाँ पे जो एसी वाला रूम था वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने वहाँ पे नॉन एसी रूम लिया जिसका मुझे चार्ज पड़ा पर डे 1000। एंड यहाँ पे मतलब एक चीज़ और नोटिस किया कि जैसे होटल्स में हम जाते तो पर डे के हिसाब से बिलिंग होता है, पर यहाँ पे आपको 2 दिन का बिल पहले करना होता है, लाइक 2 डेज। तो वहाँ पे हम लोग का 2 दिन का बुकिंग हो गया और हम वहाँ पे रह गए थे। होटल वॉज एवरेज बट ठीक था, जो भी था साफ था, अच्छा था, रह पाए मतलब। और फिर वहाँ पे जैसे होटल में हॉस्पिटल के एकदम करीब में अब वॉकिंग डिस्टेंस था, या मतलब हॉस्पिटल पहुँचने के लिए आपको आई थिंक मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगता। पर मेरा क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था तो मैंने ऑटो ही प्रेफर किया जाना, जिसके वजह से मैं चल के एक दिन भी नहीं गई। एंड तो यस, उसी शाम को जिस दिन मैं पहुंच गई थी हैदराबाद, उसी शाम को मैं हॉस्पिटल चली गई थी अराउंड 6 o'clock। होटल वगैरह सब कुछ करके सामान वगैरह रख के फिर 6 o'clock में जाने के बाद मैंने रिसेप्शन में पूछा था। तो हॉस्पिटल में क्या है ना कि क्लस्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे क्लस्टर होने की वजह से सबसे पहले मैं कहाँ जो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं हेल्प डेस्क पे गई जो कि ग्राउंड फ्लोर में है। तो हेल्प डेस्क में जाने के बाद एक लेडी थी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप क्लस्टर आई थिंक एफ में जाओ। उन्होंने मुझे बोला एफ में जाओ, तो मैं क्लस्टर एफ में गई। और क्लस्टर एफ में जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आई में जाओ। फिर आई में गई तो फिर आई ने बोला कि फिर आप उसी में जाओ। तो इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। एंड उसके बाद मेरा वहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन मुझे करना था। यहाँ पे एक और सिस्टम है बहुत ही एडवांस, जैसे मैंने आपसे कहा, तो खुद ही रजिस्टर करना पड़ता है। वैसे तो वहाँ पे लोग भी कर देते हैं, पर मैंने खुद ही रजिस्टर कर लिया था। एक स्क्रीन होता है, वहीं पे आपको जाके अपना सब कुछ डिटेल्स वगैरह, फ़ोन नंबर, आपका ऑक्यूपेशन, आपका एड्रेस, ये सब डालना होता है। देन वो सब करने के बाद देन गिव मी द प्रिंट आउट और रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर फीस वहीं पे मेरा वहाँ पे उन्होंने ले लिया था। एंड उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन से डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहते हैं। तो वैसे मुझे डॉक्टर का कोई आइडिया नहीं था बिकॉज मैं पहली बार गई थी, और डॉक्टर्स का नाम भी मुझे उतना पता नहीं था एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज़ द चेयरमैन, द ओनर इटसेल्फ, एंड दैट इज़ डॉक्टर नागेश्वर। सो मैंने उनका ही नाम लिया, बट उनको मिलना तो पॉसिबल नहीं है, जिसके वजह से मुझे वहाँ पे सजेस्ट किया गया कि आप उनके टीम के डॉक्टर से ही मतलब मुलाकात कर लीजिए। तो मैंने बोला ओके। तो उन्होंने ही कोई डॉक्टर को कंसल्ट करा दिया था, जिसका नाम तो मेरे रजिस्टर में मतलब वो फाइल में नहीं लिखा था, बट गैस्ट्रोमेटिक कुछ लिखा था। देन उसी शाम को मैं इंतज़ार करने लग गई क्लस्टर आई में जाके, और मैंने इंतज़ार करते 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 मैं 6:30 से इंतज़ार की थी, और वो डॉक्टर आए वहाँ पे 8:20 को। तो शाम को डॉक्टर ने मुझे चेक किया, उन्होंने ब्रीफली पूछा, डिटेल में नहीं पूछा कि आपका क्या क्या इशू है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बताते गई, तो उन्होंने टेस्ट्स वगैरह प्रेस्क्राइब कर दिया। एंड उसी दिन अराउंड 9 बजे, 9:30 बजे के करीब मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया था, और वो ब्लड टेस्ट से बहुत सारा टेस्ट था। तो वहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट होने के बाद उसी दिन हो गया था, एक्चुअली 9:30 में ब्लड टेस्ट हो गया था मेरा। और टू बी वेरी सरप्राइज्ड, उसी रात को अराउंड 12:30 के करीब और 3:30 बजे सुबह उस रात को मेरा सब रिपोर्ट्स भी आ गया था, विच वॉज सुपर फास्ट। तो सब रिपोर्ट्स भी मुझे व्हाट्सएप में मिल गया था, विच वॉज समथिंग आई लव्ड इट। एंड देन मैंने जो कैंटीन भी आप खाना भी वही खा सकते हो। सो नेक्स्ट डे में जाके मैंने उन सब टेस्ट का
एक फिर से एक मशीन होता है, वहाँ पे जाके मैंने खुद ही सेल्फ प्रिंट कर लिया, वो प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ निकाला टेस्ट का, एंड देन फिर से दूसरा डॉक्टर से मुलाकात, उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ नेक्स्ट डे को। सो टेस्ट में मेरा था एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, तो वो उसमें बहुत लंबा टाइम लग गया। मतलब मैं सुबह 8 बजे को निकली थी, भूखी प्यासी, कुछ नहीं खाया था, और वो करते करते बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे पेशेंट्स भी होते, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया गाइस। तो कोलोनोस्कोपी करते करते और एंडोस्कोपी करते करते मुझे अराउंड 5:30-6 बज गया था शाम का। तो तब तक मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो उस दिन मैं थोड़ी स्कैर्ड भी थी, क्योंकि वहाँ पे बेहोश वगैरह किया जाएगा, तो बेहोश वाला जो थॉट था वही मुझे घबराहट दे रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। बट इट वॉज सो स्मूथ, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी था मेरे साथ, इट जस्ट वाज सो स्मूथ एंड सो ईज। बस मुझे कमरे में लाया गया, बाद में डिस्चार्ज दिया गया आफ्टर कोलोनोस्कोपी होने के। मुझे 4:30 बजे, मतलब सोचिए आप, 1 बजे को मेरा टर्न आया था, जो कि मेरा टोकन नंबर था 227 और मैं 1 बजे को अंदर, यानी कि एंडोस्कोपी करने वाले जोन में गई थी। वहाँ पे मेरा सब कुछ लिया गया, टेस्ट वगैरह किया गया, सब कुछ पूछा गया, एंड वहाँ से 1 बजे से लेके मैं 5:30 बजे तक उसी के अंदर थी। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, और वो होने के बाद फिर थोड़ा सा वीकनेस लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप खाना नहीं खाए हुए हो, तो वो हो गया। फिर उसका भी टेस्ट रिपोर्ट्स उसी दिन मिल गया, विच वॉज सो अमेजिंग। मतलब इतना फास्ट आपको वहाँ पे सब काम हो जाता है। बट ऑफ कोर्स मुझे उस दिन डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत रात हो चुका था और डॉक्टर से मिलना पॉसिबल नहीं था। तो नेक्स्ट डे मैंने डॉक्टर से विज़िट किया, एंड डॉक्टर से विज़िट करने के बाद मेरा रिपोर्ट्स में तो वैसे थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, गैस का इशू निकला, ग्रेड 1 फैटी लिवर होने की वजह से थोड़ा वो भी इशू निकला, एंड देन वहाँ पे डायग्नोस्ट वगैरह भी अच्छे से हो गया, एंड आई हैव दिस गॉल ब्लैडर स्टोन, तो जिसका मुझे अब सर्जरी करना पड़ेगा अगर वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट ऑब्वियसली मैं उसको करूँगी। एंड येस, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हॉस्पिटल तो काफ़ी बड़ा है, और दूसरा बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो है हॉस्पिटल का खाना। वैसे तो मैंने वहाँ पे राइस वगैरह नहीं खाया था, आई जस्ट एट दैट उपमा एंड दैट इडलीज एंड डोसा, वो भी सिंपल प्लेन डोसा, क्योंकि ऑब्वियसली आई कुड नॉट ईट ऑल दो स्पाइसी फूड, बट दे मेक इट वेरी हाइजीन वे में वो लोग खाना बनाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और खिचड़ी भी, मतलब इट वॉज वेरी वेरी यम। सो वही सब खाना वगैरह हम लोग ने, जितना दिन भी हम लोग थे, तो हॉस्पिटल के अंदर ही हम लोग ने खाया। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है बाहर से, बट हाइजीन है और बहुत ज़्यादा फीजेबल और इजी लगता है, तो वहीं पे खा लेते हैं। और एक बात बोलना चाहती हूँ, दैट एंडोस्कोपी करने से पहले आपको एक दवाई दिया जाएगा, और वो एक पाउडर होता है बेसिकली, ताकि आप मतलब आपका जो पेट है वो कम्प्लीटली साफ हो जाए, ताकि आपका जो रिपोर्ट है वो अच्छे से निकले। तो इसलिए आपको रात भर वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो मेरा भी सेम हालत हो गया था, 2 लीटर्स ऑफ वाटर में वो इतना बड़ा पैकेट का पाउडर डाल के मुझे पीना था, एंड होल नाइट ऑलमोस्ट आई हैड टू गो टू वॉशरूम। सो अराउंड मैं 13 to 14 टाइम्स से वॉशरूम गई, और उसके बाद मेरा एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी भी अच्छे से हुआ। बहुत लोगों का तो दोबारा करना पड़ा, क्योंकि उनका जो पेट था वो क्लियर नहीं हुआ था, बट थैंक गॉड कि मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड वहाँ पे जो दवाई देने का भी काउंटर्स है ना, दैट इज़ ऑल्सो सो सिस्टमेटिक। एक में आपका बिलिंग होता है, दूसरा में आपका डिस्पैच होता है, तीसरा में आपको समझा देते। तो अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एंड फिर से ऑब्वियसली फ्यूचर में जाऊँगी फॉर माई दैट सर्जरी, ऐसा मैंने सोचा है, देखते हैं क्या होता है। तो आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिर भी आपको कुछ और जानना है तो ज़रूर से आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपका जो भी क्वेरी होगा आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेरीज। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके जिनको भी गैस का प्रॉब्लम है। मैं ज़रूर से बोलूँगी कि अगर आपको गैस का इशू है तो आप इंतज़ार मत कीजिए, ज़रूर से वहीं पर जाइए। हैदराबाद इज़ बेस्ट, क्योंकि देखिए हमें लगता है कि गैस बड़ा सिंपल चीज़ है, पर मैं भुगत रही हूँ ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि
एज सिंपल चीज़ बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो बहुत डेंजरस आपके बॉडी को कर सकता है। आपके ब्लड को वो कंप्लीटली आपका ब्लड बॉडी में कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और बहुत सारे ऑर्गेन्स में भी एक डिफेक्टनेस ला देता है, बिकॉज आवर गट, आवर डाइजेस्टिव इज एवरीथिंग। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ टू मच एक्सेस गैस ही मेरा स्टोन हुआ है। तो मेरा जाना थोड़ा सा डिले हो गया था, क्योंकि 1 साल पहले का रिपोर्ट में मेरा स्टोन वगैरह कुछ नहीं था, पर इस बार के रिपोर्ट में मेरा स्टोन आया विच इज़ बिकॉज ऑफ गैस। तो अगर आपको गैस है तो ज़रूर से चाहिए, वहाँ पे एक्सपेंसेस भी उतना ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉट दैट हाई ऑल्सो। मेरा पूरा का पूरा आने जाने खाने डॉक्टर सबका करके अराउंड 70,000 जैसा लग गया, क्योंकि मैं फ़्लाइट में गई और इमरजेंसी में जाना पड़ा, इमरजेंसी में आना पड़ा, तो ट्रांसपोर्ट में भी मेरा काफ़ी ज़्यादा लग गया और टेस्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा लग गया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। एंड देन मेडिसिन में थोड़ा ज़्यादा लगा। बाकी जो डॉक्टर का फीस वगैरह है वो सब नॉमिनल है, बहुत ही कम है, तो इट्स रीज़नेबल वैसे तो। और वहाँ पे बस ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है, अगर आप ऑटो वगैरह यूज़ करेंगे तो थोड़ा महंगा लगा मुझे। बाकी सब ठीक है। फिर भी मैं चाहूँगी कि अगर आपको इशू है ऐसा कुछ तो ज़रूर से वहाँ पे विज़िट कीजिएगा। मुझे पता नहीं था कि हैदराबाद वाज बेस्ट फॉर दिस गैस्ट्राइटिस, इसीलिए मैं इतना साल रुकी हुई थी, पर मुझे भी लोगों से पता चला। इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होते हैं वी शुड ऑलवेज शेयर विद पीपल जो हेल्पफुल हो, क्योंकि इसी तरह से लोग जानते हैं और इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो इसी इंटेंशन के साथ इस वीडियो को अंत करती हूँ। आई होप आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को फिर से बोल रही हूँ, ज़रूर से शेयर कीजिएगा और बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी को। एंड थैंक यू जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है, और भी ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारा आप सबका प्यार सपोर्ट दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।